जय श्री राम। साल 2025 बस अब कुछ ही दिन दूर है और इस नए साल में आप स्मार्ट टैक्सेशन प्लानिंग और बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग को आपस में मैनेज करके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्मार्ट प्लानिंग से कैसे आप अपने टैक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपने ईयर के गोल्स या ईयर 2025 के रेजोल्यूशंस को कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, चाहे इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, पीपीएफ या और भी दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योर करें कि हम उनको टाइमली पे करें। जी हाँ, बहुत सारे समय बहुत बार यह देखा गया है कि अपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को हम लास्ट डेट तक होल्ड करते हैं और लास्ट डेट पर अपने प्रोफेशनल या पर्सनल कमिटमेंट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से हम बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं कर पाते। इसलिए ईयर 2025 का फर्स्ट रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि हम हमारा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या टैक्स सेविंग ऑप्शंस एक्सप्लोर करें अपने टैक्स एडवाइजर के साथ और उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें, जिससे कि हम समय रहते बेटर टैक्स प्लानिंग कर सकें। इसी टैक्स प्लानिंग के अंदर अगर हम हमारे फाइनेंशियल गोल्स को थोड़ा क्लियरली डिफाइन कर पाए तो हम टैक्स प्लानिंग के साथ हमारे फाइनेंशियल गोल या हमारे रिटायरमेंट गोल्स या हमारे पर्सनल गोल्स जैसे कि ट्रैवलिंग या हाउस या न्यू कार, इनको भी अगर हम अकाउंट फॉर करें या इनको भी हम टैक्स प्लानिंग के साथ में साइमल्टेनियसली अपने टैक्स एडवाइजर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ शेयर करें तो हम उन्हें भी साइमल्टेनियसली अचीव कर सकते हैं। और इन चीजों को साथ में रखकर अगर हम स्मार्ट प्लानिंग करें तो ये दोनों चीजें हमारे लिए अनअचीवेबल नहीं, अचीवेबल। इसी स्मार्ट प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हमारे सारे इन्वेस्टमेंट एक ही तरह के एसेट्स क्लास में नहीं रखते। इससे हम टैक्सेशन भी अवॉइड कर सकते हैं और साथ में हमारे एसेट्स को या हमारे इन्वेस्टमेंट्स को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सारे पैसे को एफडी में रखने की जगह हम कुछ पैसे को डेट फंड्स में रख सकते हैं या सारे इन्वेस्टमेंट्स को फिजिकल गोल्ड की जगह हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या एक्सचेंज ट्रेडेड गोल्ड फंड्स या सारे इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स की जगह कुछ नॉर्मल एसआईपीस, इन चीजों से हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम स्मार्ट प्लानिंग की ओर एक स्टेप और अग्रसर हो जाएंगे। हाँ, याद रहे, इस स्मार्ट प्लानिंग, इस टैक्सेशन प्लानिंग और इस फाइनेंशियल गोल्स की दौड़ में हम हमारे इमरजेंसी फंड्स, जी हाँ, मिनिमम 6 महीने की हमारी रिक्वायरमेंट के इमरजेंसी फंड्स को भूले नहीं और उन्हें हमारे पास और प्लानिंग का इंटीग्रल पार्ट में उन 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स को कंसिडर करके पूरे फाइनेंशियल प्लान को बनाएं। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और जय श्री राम। आपसे जल्दी मुलाकात।